नितिन राजपूत जानना चाह रहे हैं ओएनजीसी के बारे में। 400 शेयर हैं, 260 के भाव पर है। 5 साल का व्यू है, फ्यूचर कैसा रहेगा इसका? कच्चे तेल की हमने इतनी बात कर ली, ओएनजीसी का क्या होगा? ये सब कुछ हो या नहीं हो, डिविडेंड तो दबा के मिलेगा, जैसे मिलता रहेगा। तो ये लोग सरकार को भी तो डिविडेंड देते ही रहते हैं, तो उससे ज्यादा मैं तो हमेशा इसको ही मानता हूँ कि कभी रैली आती है, जिसको स्टॉप लॉस रखना आता है रखे, खरीदे, गया तो गया, मिल गया पैसा तो मिल गया। इन्वेस्टमेंट के लिए अब आपके साथ ही 5 साल हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करते हुए, और मुझे ये बाजार में रफली तो आप समझें तो ऑफिशियली हो गया मुझे 23 साल, 24 साल, 25 साल तो वैसे भी निकल ही गए मुझे। 23 साल तो ऑफिशियली हो गया मेरा काम। तो मैं तो हर बार प्रूव करके ये देता हूँ कि क्यों मैंने ऐसे ही थोड़ी हवा में बना लिया कि ये सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, ट्रेडिंग ग्रेड है या टेक्निकल। इसमें करना है तो वही कीजिए, या तो आपको 4-5-6% का डिविडेंड अच्छा लगता है तो आप इसको रखे रहिए और बैंक एफडी मत कीजिए। किसी दिन कैपिटल गेन हो गया तो हो गया, कैपिटल लॉस हो गया तो क्या करेंगे वो सोचिए। वैसे अभी का ऐसा है इसका ओएनजीसी का 225 और 225 तो नीचे में समझ में आ रहा है, और ऊपर में मैक्सिमम मैक्सिमम एकदम आपको सुपर मैक्सिमम बता रहा हूँ 280 के आसपास समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा मुझे ओएनजीसी कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद 280 भी नहीं हो, लेकिन यही रेंज मुझे समझ में आता है। 240 का 230 हो सकता, नहीं मैंने नीचे का कितना बोल दिया, नीचे हाँ 225 बताया था। 230, हाँ वही 225 ठीक बोला मैंने, उतना मुझे ठीक लगता है। और उसके वो ऊपर में करीब करीब 280 बोला होगा मैंने, 280 तक ठीक लगता है, उसके जी। वही मैक्सिमम हो सकता है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, ओएनजीसी ओएनजीसी ऐसा ही है ना कि 230 तो मैंने बोला, लेकिन एक होता है ना कि एकदम से डिप्रेस्ड बॉटम, तो ये जो इसने लो बना दिया है 205 का, ये आप समझे डिप्रेस्ड बॉटम ही है। 200 के नीचे भी इसको चला जाए ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई होगा। तो डिप्रेस्ड बॉटम 200 के आसपास, स्ट्रेच्ड टॉप 280 के आसपास, 230 के नीचे वैसे भी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होगा और ऐसे ही थोड़ा बहुत रेंज वेंज में ये घूमता रहेगा। जी। तो नितिन जी, अब 5 साल के लिए लेकर के बैठे रहने वाली राय रमेश जी के हिसाब से तो नहीं बनती है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आप देखिए, अभी तो आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने जो लेवल्स बताए उसके हिसाब से चाहें तो आप स्ट्रेटजी बना करके देखिए कि कैसे आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। वो तरीका आपको, जो लेवल्स रमेश जी ने डिस्कस किए उनके हिसाब से आपको सोचना चाहिए।